अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हज़रात को और दुनिया के तमाम अहले ईमान को, दुनिया के तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को माह रबीउल अव्वल और माह मिलाद आमद सरकार की खूब खूब मुबारकबाद हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े से हम सब की तमाम छोटी बड़ी परेशानियों को दूर फरमाए। माह मिलाद मुस्तफ़ा आमद सरकार ये हम मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़ कर के एक अजीम नेमत, इसलिए कि कुरान मिला नबी के सदक़े से, हदीस मिली नबी के सदक़े से, ना रोज़ा मिला नबी के सदक़े से। यानी जो कुछ है इस कायनात में, जो कुछ बना है सब नबी के लिए बना है। जब हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, अल्लाह के रसूल की महफ़िल का हम इंतज़ाम इस महीने में करते हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, तो कई लोगों की तरफ से एतराज़ होता है मिलाद शरीफ मनाना हराम है, नाजायज़ है। इसी तरीके से ये भी एतराज़ होता है जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा निकालना भी नाजायज़ है। आइए हम पूछते हैं कुरान पाक की आयत से कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करना, ये कुरान से साबित है कि नहीं है, या जुलूस मुस्तफ़ा मनाना भी कुरान पाक से या हदीस मुस्तफ़ा से साबित है कि नहीं है। आइए अल्लाह के अंबिया कराम की आमद पर उनके ज़िक्र को करना और उस नेमत का शुक्र करना अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीक़े से कुरान पाक में बयान फरमाया है, समात करते हैं। पारा नंबर 6 सूरह अल-माइदा आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो, जब उसने तुम में से अंबिया पैदा फरमाए और तुम्हें बादशाह बनाया, तुम्हें वो कुछ अता फरमाया जो सारे जहान में किसी को ना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इस आयत में अपनी 3 बड़ी नेमतों का ज़िक्र फरमाया है। उसमें से जो सबसे पहली बड़ी नेमत है वो अल्लाह के अंबिया का, अल्लाह के नबियों का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना है, और उनके तशरीफ़ लाने पर उस नेमत का एहसान मानना अल्लाह ने ये भी फरमाया है, और उनकी याद करना अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है। इस आयत से पता चला कि पैगंबरों की तशरीफ़ आवरी ये अल्लाह की नेमत है। जितने भी नबी पैदा हुए, अंबिया बनी इसराइल हों या दीगर अंबिया कराम हैं, इन सब को जो नबूवत मिली है, रिसालत मिली है, शरीयत मिली है, मारिफत मिली है, तरीक़त मिली है, ये सब कुछ हमारे प्यारे अल्लाह के रसूल के सदक़े से मिली है। तो जो अंबिया बनी इसराइल की कौम की तरफ आए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि याद करो जब अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुम में से रसूल भेजे, यानी रसूल अंबिया को पैदा फरमाया, तो उन अंबिया के एहसानात को याद करना और उनका आना ये अल्लाह की नेमत है। तो हमारे रसूल बदरजे औला नेमत है, इसलिए कि इस कायनात में जिस किसी को जो कुछ मिला है सब अल्लाह के रसूल के सदक़े से मिला है। इससे पता चला अल्लाह के हबीब अहले ईमान के लिए तो बहुत बड़ी नेमत हैं, इसलिए कि सब कुछ उनकी वजह से मिला है। तो इससे पता चला अल्लाह के रसूल की आमद, उनका जुलूस, उनका मिलाद ये अल्लाह की तरफ से नेमत और एक अजीम तोहफ़ा है। इस मौके पर इस नेमत का ज़िक्र करते हुए उनको याद करना, उनकी निस्बत से जुलूस से मिलाद मुस्तफ़ा निकालना, उनकी याद की महफ़िलें करना कुरान की आयत से साबित होता है और जायज़ है। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस याद में अपने अंबिया को याद करने का, यानी अपनी नेमतों को याद करने का ज़िक्र फरमाया है। तो हमें सिर्फ़ मनाना ही नहीं है कि जुलूस मिलाद निकालें,
या मिलाद मुस्तफ़ा मनाएं, बल्कि अल्लाह के हबीब का ज़िक्र भी करना है। ज़िक्र इस तरीके से करना है कि अपने घरों में आका अलैहिस्सलाम की मिलाद पढ़ कर के सुनाएं, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ कर के सुनाएं, मिलाद मुस्तफ़ा मनाएं। अपने गलियों में, अपने महल्ले में इस तरीके से इंतज़ाम करें कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सीरत आपके सामने पढ़ के सुनाई जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी की याद मनाना भी सवाब है और उनकी आमद पर खुशी मनाना भी बहुत बड़ा अजीम सवाब है। तो कुरान की इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की नेमत को याद करना, उसका ज़िक्र करना, ये तमाम चीज़ें कुरान पाक से साबित होती हैं। बहर कैफ जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा शरीयत के दायरे में होना चाहिए, मर्द और औरत का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हो जिस तरीके से शरीयत हमें हुक्म देती है, तो बिला मुबालगा बिला शुबा जायज़ है और जायज़ ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा सवाब का काम है। बस इन अशार के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। हबीब किबरियाई का हसी महबूब आया है, बहुत दिन बाद फ़ख्रे यूसुफ़ व याकूब आया है, और जब मेरा नबी आया मक्के में तो रब ने फरमाया फ़रिश्तों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अल्लाह करीम की बारगाह हमें दुआ कि मौला करीम हम सबको जायज़ तरीके से मिलाद मुस्तफ़ा मनाने, ज़िक्र मुस्तफ़ा करने, जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।